Hello guys, welcome to our channel. Today my topic is a real number. रियल नंबर्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आए रियल नंबर्स को जानने के लिए सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर है? ये वो नंबर है जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये जो नंबर्स है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। लेकिन इसकी जो डिफिनीशन है वो हमारे पास है कि द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर है ये डिनोट होता है हमारे पास n से, डिनोटेड बाय n एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ये हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर्स। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स है? होल नंबर्स हमारे पास वही नेचुरल नंबर्स, अगर इस नेचुरल नंबर के साथ हम 0 ऐड कर दे तो ये हमारे पास होल नंबर्स बन जाएंगे। अब इसकी जो डिफिनीशन है वो हमारे पास है कि द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स with 0 are called whole numbers। अब ये जो हमारे पास होल नंबर्स है ये डिनोट होता है हमारे पास डिनोटेड बाय w एंड w इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है और ये जो हमारे पास होल नंबर्स है इनमें डिफरेंस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 है। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 0 लगा लें तो ये हमारे पास होल नंबर्स बन जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास नेक्स्ट नंबर्स है वो हमारे पास है इंटीजर्स। अब ये भी हमारे पास जिस तरह हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही होल नंबर्स है, अगर हम इसके साथ 0 लगा लें तो इसी तरह हमारे पास ये जो होल नंबर्स है इसी के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स लगा लें तो हमारे पास इंटीजर्स बन जाएंगे। इसकी जो डिफिनीशन है वो हमारे पास है कि द सेट ऑफ होल नंबर्स with negative numbers are called integers। और इंटीजर्स डिनोट होता है हमारे पास z से, डिनोटेड बाय z and z is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on। अब इसी z को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि z is equal to 0 1 2 3 4 up to infinity and also minus 1 minus 2 minus 3 up to infinity। यानी नेगेटिव साइड पर भी हमारे पास इन्फिनिटी है और पॉजिटिव साइड पर भी हमारे पास इन्फिनिटी तक है। अब इन तीन सेट से ये जो हमारे पास इंटीजर्स है
ये जो हमारे पास होल नंबर्स हैं और ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, इन तीनों सेट में हमारे पास एक पॉइंट्स है कि ये जो हमारे पास नंबर होंगे ये हमारे पास डिस्क्रीट नंबर होंगे, यानी इसमें हमारे पास ना कोई फ्रैक्शंस होगा ना ही हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट्स होगा। बस ये जो हमारे पास नंबर है ये हमारे पास कंप्लीट यानी डिस्क्रीट नंबर्स होंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर हमारे पास क्या है? अ नंबर विच कैन बी रिटन, अ नंबर विच कैन बी written in the form of P by Q। अब P by Q यानी इस फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम लिख दें तो ये हमारे पास रेशनल नंबर्स है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो P Q होगा ये हमारे पास बिलोंग करेगा इंटीजर से यानी z से बिलोंग करेगा, और दूसरा जो हमारे पास है q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और q 0 के बराबर नहीं होगा। अब q 0 के बराबर हो गया तो क्या आंसर आएगा? q 0 के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन क्यों लगाया है? तो ये इसका जवाब आप लोगों ने देना है कि अगर 0 के बराबर आ जाए तो हमारे पास क्या आंसर आ सकता है। अब ये दो कंडीशन, इसके अलावा भी हमारे पास two conditions है for rational numbers. There are two conditions for rational numbers. फर्स्ट वन जो हमारे पास है रिकरिंग, एंड सेकंड वन हमारे पास है टर्मिनेटिंग। अगर इन दोनों कंडीशंस में किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो इट्स मीन दैट ये हमारे पास रेशनल नंबर्स होगा। अब रिकरिंग का मतलब है कि रिकरिंग मीन्स बार बार ज़ाहिर होना, रिकरिंग मीन्स बार बार ज़ाहिर होना। अब फर्स्ट नंबर कंडीशन जो हमारे पास है रिकरिंग है, लेट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 3। अब 1 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास बराबर है 0.333 एंड सो ऑन, यानी यहाँ पे हमारे पास 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसीलिए ये हमारे पास रिकरिंग है। अगर इस तरह का कंडीशन आया, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही नंबर रिपीट होगा, ये हमारे पास 0.131313 यानी 2 नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं एंड सो ऑन, या 0.125 यानी 3 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास नंबर्स हैं जो हमारे पास रिपीट हो सकते हैं, इसमें कोई इस तरह कंडीशन नहीं है कि हमारे पास एक ही नंबर रिपीट होगा या 2 नंबर रिपीट होंगे। कोई भी एक ख़ास इंटरवल के बाद अगर हमारे पास नंबर रिपीट हो जाए तो इट मीन दैट ये हमारे पास रिकरिंग नंबर्स हैं। तो ये जो हमारे पास सारे नंबर्स हैं ये हमारे पास रेशनल नंबर्स होंगे। अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है वो हमारे पास है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स ख़त्म हो जाना। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास एग्जांपल है 4 डिवाइडेड बाई 5, तो अगर हम 4 को डिवाइड कर दें 5 पे तो 4 हमारे पास छोटा है तो इधर पॉइंट लगेगा 0, तो 5 8s are 40, पॉइंट 1 डिजिट बाद है और ये हमारे पास 0.8 हो जाएगा, तो यानी 4 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू 0.8। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 आया तो इसलिए ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए या हमारे पास इस तरह नंबर रिपीट हो जाए किसी ख़ास इंटरवल के बाद, तो ये दोनों कंडीशन इनमें से किसी एक को भी अगर सेटिस्फाई किया तो ये हमारे पास होंगे रेशनल नंबर्स। अब हमारे पास है इरेशनल नंबर्स, और ये जो हमारे पास रेशनल नंबर है डिनोटेड बाय, रेशनल नंबर हमारे पास डिनोट होते हैं डिनोटेड बाय क्यू, ये क्यू से डिनोट होता है।
अब इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर हमारे पास, अब नंबर्स रियल नंबर्स के दो किस्म हो गए। अब रियल नंबर्स या तो हमारे पास रेशनल होगा या हमारे पास इरेशनल होगा। मींस रियल नंबर्स को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक हमारे पास है रेशनल नंबर, एक हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। तो इट्स मीन्स दैट अगर रेशनल और रियल नंबर्स में अगर हमारे पास कोई नंबर रेशनल है तो वो हमारे पास इरेशनल नहीं हो सकता, और जो हमारे पास रेशनल नहीं है वो हमारे पास इरेशनल होगा। तो इरेशनल नंबर की जो डिफिनीशन है वो हमारे पास है कि अ नंबर विच इज नॉट अ रेशनल नंबर numbers are called irrational number। यानी जो नंबर हमारे पास रेशनल नहीं होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। अब इरेशनल की हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो हमारे पास है कि पाई, एक तो हमारे पास है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर्स, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। अब अक्सर लोग कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है रेशनल नंबर्स, ये क्यों से प्रेजेंट होता है, और ये जो हमारे पास है इरेशनल नंबर, इरेशनल जो हमारे पास है वो हमारे पास क्यों बार से प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि पाई और इज़ इक्वल टू 22/7, तो ये हमारे पास रेशनल है और ये हमारे पास इरेशनल है। तो ये एक बात याद रखिए कि ये जो हमारे पास दरमियान में साइन गिवन है ये बराबर है अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 22/7, ये इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। और ये जो 22/7 है ये कुछ, अगर 22 को हम 7 पे डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद हमारे पास इसमें रिपीटिशन होगा, रिकर होगा, मींस किसी ख़ास इंटरवल के बाद नंबर्स हमारे पास फिर से रिपीट होंगे। तो इसीलिए ये जो हमारे पास नंबर है ये हमारे पास रेशनल नंबर है, और ये जो हमारे पास नंबर है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब हमारे पास ये तो हमने बता दिया कि हमारे पास इरेशनल नंबर्स डिनोट होता है हमारे पास क्यों बार से। अब रेशनल और इरेशनल टू कैटेगरीज हैं। अगर हम रेशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास, हम अपने टॉपिक पे पहुंच गए, वो जो हमारे पास बनेगा हमारे पास रियल नंबर बनेगा। अब हमारे पास रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हमारे पास है कि द यूनियन ऑफ रेशनल and irrational numbers। Numbers are called real number। denoted by R and R is equal to Q union Q बार। अब एक बात अपने जहन में याद रखिए, ये जो हमारे पास रेशनल और इरेशनल की कम्बिनेशन से या यूनियन से जो हमारे पास नंबर्स बनेगा ये हमारे पास रियल नंबर होगा। अब एक बात अपने जहन में याद रखिए कि ये जो हमारे पास रियल नंबर्स है वो तो हमारे पास या इरेशनल होगा या हमारे पास रेशनल होगा। अब नंबर्स की ये मेन टू कैटेगरीज बन गई। अब एक बात आप अपने जहन में याद रखिए कि जितनी भी नंबर्स है विदाउट आयोटा यानी कम्प्लेक्स नंबर के अलावा, आयोटा वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं। अब आयोटा के अलावा यानी इमेजिनरी नंबर्स के अलावा जितनी भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स की टू कैटेगरीज है, या तो हमारे पास रेशनल होगा या हमारे पास इरेशनल नंबर्स होगा।
अब हमारे पास इसकी जो हमारे पास हम एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में हम आपको शो कर देंगे कि हमारे पास कौन सा वाला सेट, कौन से वाले सेट के सबसेट हैं। अब इधर देखो, ये हमारे पास एक सेट है, लेट सपोज ये हमारे पास है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी यहाँ से स्टार्ट होता है। अब अगर इसके साथ हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो हमारे पास, यानी ओनली हमने ज़ीरो को ऐड कर दिया तो ये जो हमारे पास बनेगा ये हमारे पास होल नंबर बनेगा। तो इट्स मीन्स दैट नेचुरल नंबर होल के अंदर आ रहा है, तो नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर्स। अब अगर इसके साथ हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। तो इधर जो हमारे पास सेट बनेगा ये हमारे पास इंटीजर सेट बनेगा। ये हमारे पास 3 सेट हो गए। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर और होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के साथ अगर हम फ्रैक्शंस को ऐड कर दें या डेसिमल नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास रेशनल नंबर बनेगा, यानी फ्रैक्शंस या डेसिमल नंबर्स। ये हमारे पास इसके साथ इजाफा कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास रेशनल नंबर बनेगा। और ये जो हमारे पास इरेशनल नंबर है वो हमारे पास बिल्कुल अलग उसका एक सेट होगा, क्योंकि ये इसका और बाकी सेट्स के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी जो नंबर हमारे पास रेशनल नहीं होगा वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो हमारे पास रियल नंबर बनेगा। अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा है कि इरेशनल नंबर्स, अब इरेशनल नंबर्स की मिसालें क्या है, डिफरेंट किस्म की है। तो अब एक बात याद रखें कि ये जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, जितनी भी नंबर्स हैं उनको अगर स्क्वायर रूट में ले लें, जैसा कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इधर देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। इन दोनों के अलावा जितनी भी नंबर्स है, यानी जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर ना हो और वो स्क्वायर रूट में आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स आ गए तो ये हमारे पास हो गई रियल नंबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। और अब इस लेक्चर के लास्ट में मैंने कुछ सवालात पूछने हैं जिसके जवाबात आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे ये आंसर देना है कि नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास है इनको नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है, वाई। और दूसरे जो हमारे पास है होल नंबर्स है, ये हमारे पास क्यों है। असल में जो होल का जो मतलब है ये कंप्लीट नंबर यानी तमाम नंबर्स। और अगर आप देखें तो इंटीजर्स में होल नंबर से ज़्यादा नंबर्स है, तो हालांकि इसका होल होना चाहिए। तो फिर हमारे पास होल को हम होल नंबर्स क्यों कहते हैं, नेचुरल को हम नेचुरल क्यों कहते हैं। इसी तरह आप लोगों के भी अगर कोई कुछ सवालात हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का जो हमारे पास लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ कि आज से इससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट a real number on a number line। दूसरा हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ inequality and how to represent the solution of inequality on a number line।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ें सॉल्व करेंगे कि हम एक नंबर लाइन को हम किस तरह एक रियल नंबर को हम किस तरह नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे, और दूसरी बात हमारे पास की इनइक्वालिटीज़ की सॉल्यूशन हम किस तरह मालूम करेंगे, और रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे, और इसी तरह इनइक्वालिटीज़ की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों की भी कोई क्वेश्चंस हैं या किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप लोग हमसे अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।